आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की समिति में हम परमेश्वर की आराधना के लिए आज आए हुए हैं और आज हम और भी बहुत सारी बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में जीव को किस उपयोग के लिए दिया है। इस विषय के लिए हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम को हम धन्यवाद दें। तो अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावंत यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे खुदावंत यीशु मसीह। प्रभु हम आपके समीप में आए हैं पिता प्रभु जी। जो भी बातें हम सीखना चाहते हैं, जो भी बातों को हम जानना चाहते हैं प्रभु आपके वचन के लिए पिता प्रभु जी, इस वचन में पिता प्रभु जी पावर को देते हैं पिता प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा। आपने अनुग्रह से हमारे जीवन को भरा है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। जो गीत को गाएंगे वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाएगा। हालेलुया, ग्लोरीफाई मास्टर। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हम इस गीतों को गाएंगे। इस गीत के बोल हैं, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन हमारे हर एक चीजों पे कब्जा रखने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और आज हम सीखेंगे कि जीव के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर हम देखते हैं नीति वचन 18 का 21 यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रभु हमें जीव को कैसे उपयोग करना है इस बारे में बताते हैं। और जैसे इसमें लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर हम परमेश्वर के सामर्थी वचन को अगर हमने पढ़ा है और हम उसके अनुग्रह की उस बातों को जानते हैं और अगर हमने देखा है, तो हमको ये बात पता चलेगी कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने मुंह से कमांड किया। उन्होंने
जो कमांड किया, उस कमांड के बोलने से सब कुछ हो गया। और उसी कमांड के द्वारा उसने हमें भी बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की। तो प्रभु ने इन सारे चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने मुख से ही किया, और उनके मुख में एक सकारात्मक बात थी। और जितने भी चीजें उन्होंने बनाई, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे उपयोग करने के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि जब परमेश्वर का वचन हमें बात करता है तो हमें मिरर के जैसे बात करता है, हमें बताता है, हमारी योग्यता को बताता है कि हम क्या हैं। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जब इस विषय से हमसे बात कर रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, तो किस रीति से हमें इसे उपयोग करना है। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है याकूब 3:6 में, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस बात को बताता है कि जो जीभ है वो हमारे शरीर में, हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। अधर्म का लोक अर्थात, अधर्म का लोक कहने का मतलब मनुष्य अपने जीभ का उपयोग कैसे करता है, भली बातों में, बुरी बातों में, या फिर किसी को गलत बोलने में कैसा उपयोग करता है, ये मनुष्यों के हाथ में है। जब उसे ये अंग उपयोग करने के लिए दिया गया है तो वो कैसे उपयोग कर रहा है। फिर परमेश्वर के वचन में आगे लिखता है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। जब हम अपने जीभ का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए ना करके गलत बातों के लिए उपयोग करते हैं, तो सचमुच में यह हमारे जीवन में क्या करता है, कलंक को लेके आता है और जीवन गति में आग लगा देता है। हमारे शब्दों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे विषय में भली या बुरी बातें कह सकें। और नरक कुंड की आग है, आग से जलती रहती है, और मनुष्य के मुंह में कोई भी सीधी बात नहीं निकलती। लेकिन परमेश्वर इस बात से हमें चिताना चाहता है कि हमें कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, कैसे हमें बात करना है, किसके सामने कैसी बातों को बोलना है। और परमेश्वर के वचन में और भी लिखता है याकूब 3:5 में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हम देखते हैं आज घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है। क्यों? सिर्फ इस जीभ की वजह से। और इस जीभ में वैसा पावर है जैसे वन में एक माचिस की तीली से पूरे वन में आग लग जाती है। बिल्कुल हमारे जीभ में भी वैसे ही बातें हैं जिसके वजह से हम क्या करते हैं, लोगों की जलजलाहट को और बढ़ा देते हैं। और हमारे ही जीभ में वो पावर है कि हम लोगों से जब बात करते हैं तो लोगों का मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। हम याद करें उस समय को जब हम नए नियम में पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को उल्टा उत्तर नहीं दिया। वो जब क्रूज पे थे तभी भी उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं कहा, पर हर एक बात में परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ में भलाई ही किया। और उसी भलाई के वजह से उनके जीवन से लोग आज सीखते हैं और हम भी सीख रहे हैं। फिर परमेश्वर के वचन में और भी लिखता है कि पहला पत्रस 3:10 यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। हालेलुया। प्रभु के वचन में इस बात का प्रकटीकरण करता है कि सचमुच में अगर आप अपने जीवन में अच्छे चीजों को देखना चाहते हैं तो लोगों के लिए अच्छा बोलिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में भी कैसा होगा, अच्छा होगा। जब लोगों को आप ब्लेसिंग देंगे तो आपके जीवन में भी क्या आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। जब लोगों को आप आशीर्वाद देंगे तो वो उस वजह से क्या होगा, आपके जीवन में भी अच्छी बातें आएंगी, आपका मन साफ होगा। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखता है कि और अच्छे दिन देखना चाहते हैं। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के इस वचन की इस बातों को गहराई से जान के, सुन के इस बात को ग्रहण करिए कि हमें अच्छी बातें बोलना है। हमारे जीभ का उपयोग हमें भले कामों के लिए करना है और अपने जीभ को क्या करना है, बुराई से रोके रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का भी काम करते हैं। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें ब्लेस्ड करते हैं। हालेलुया।
और परमेश्वर के वचन में बहुत सी गहरी बातें हैं, जहां पर और भी बातों को लिखता है कुलुस्सियों 4:6 में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हालेलुया। सलोना का मतलब क्या होता है? सलोना मतलब अच्छा, सुंदर, और जिसके बोलने से क्या हो, लोगों को अच्छा लगे, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमें ऐसी बातें नहीं करना है जिससे मनुष्यों के हृदय में छेद पड़ जाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें लोगों के सामने कैसे बोलना है, उचित ढंग से हमें बात करना है, उचित रीति से हमें क्या करना, उत्तर देना है। ऐसी बातें नहीं बोलना है कि हम किसी के विरोध में बात कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में और भी बातों को, गहराई बातों को लिखता है मत्ती 15:11 में, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। और हम अपने मुंह के द्वारा, हम अपने मुंह के कहे हुए वचनों के द्वारा क्या करते हैं, हम नरक के द्वार को खोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जीवन में ऐसा करके क्या करते हैं, शैतान की गतिविधियों को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है, हमें परमेश्वर से देख के, परमेश्वर की उस बातों को देख के, परमेश्वर की उन सारी चीजों को देख के हमें सीखना है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे बात किया करते थे। परमेश्वर ने नूह से भी बात किया। जब परमेश्वर ने नूह से बात किया तब उसने कहा कि गोपेर की वृक्षों से क्या करने के लिए, जहाज बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया, परमेश्वर ने याकूब से बात किया, परमेश्वर ने सुलेमान से स्वप्न दर्शन में बात किया, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि परमेश्वर ने किसी से भी अनुचित रीति से बात किया। परमेश्वर ने सबसे सलोने रूप से, एक सुहावने रूप से बात किया। तो हमें भी वैसा ही बात करना है कि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैंने पहले भी बताया कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है। मैं एक उदाहरण को आपको देना चाहती हूँ कि कोई एक मनुष्य है जो अपने जीवन के लिए प्रतिदिन आशीष की बात करता है, और वो क्या करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, आशीषों को देखने पाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है कि तुम दीन बनो तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें दीन करता है तो दीनता कहाँ से आएगी? दीनता तब आएगी जब हम लोगों के साथ में क्या करेंगे, भलाई करेंगे, लोगों के साथ में अच्छी रीति से बातें करेंगे, लोगों के साथ में क्या करेंगे, सहज रीति से बातें करेंगे। और उन सब बातों के वजह से भी क्या आएगा, हमारे जीवन में दीनता की बातें आएंगी, और परमेश्वर हमारे स्वभाव को देख के क्या करेगा, हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और एक बात उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सिर्फ नकारात्मक ही नकारात्मक बोलता रहेगा, तो निश्चय जानिए कि उसके जीवन में क्या होगा, नकारात्मक ही होगा। हालेलुया। और अगर जो उसके जीवन में नकारात्मक होगा तो वो क्या करेगा, और नकारात्मक बोलेगा। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन होता है। इसलिए परमेश्वर हमें चिताता है कि हमें कैसे बात करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता चुका है कि जीव के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर हम अपने जीवन के लिए कमांड करते रहेंगे कि हमारे जीवन में मृत्यु आए, मृत्यु आए, मृत्यु आए, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में क्या आएंगी, मृत्यु आएंगी। पर हम अगर अपने जीवन के लिए बात करते हैं कि हमारे जीवन में आशीष आए, तो हम क्या करेंगे, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे, और अपने स्वयं के जीवन के लिए भी, अपने घराने के जीवन के लिए भी क्या होंगे, आशीष का कारण होंगे। आज हमें जांचने और परखने की जरूरत है कि हम क्या बात करते हैं। हम जब लोगों के साथ में उठते और बैठते हैं तो हमें कैसे बात करना है, क्या सोच के बात करना है, किस विषयों को रखना है, किस रीति से परमेश्वर का वचन से के अनुसार हमें बात करना है। तो ये परमेश्वर हमें वचन से सिखाते हैं। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो परमेश्वर का वचन मिरर के जैसे हमारे जीवन में काम करता है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्वयं को परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम कैसे हैं। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। इस परमेश्वर के पवित्र और जलाली वचन को सुनने के लिए प्रभु आपको आशीष दे।